इसका प्रोसेस पार्ट मान लीजिए इसमें जैसे सर अभी हैंडल कर रहे हैं, सर शिफ्ट में आए तो सर ने अपनी आईडी से लॉगिन किया, सबको अपनी अपनी आईडी दे रखी है, जो भी शिफ्ट पे आएगा उसी हिसाब से लॉगिन करेगा और वही ऑपरेट करेगा। अभी ड्यूटी पे अजय कुमार है तो अजय कुमार ने ऑपरेट कर रखा है इसको। इसमें यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, ये वाला टेबल ऑर्डर का ऑप्शन है, ये वाला रूम्स का ऑप्शन है और ये वाला बाहर से अगर कोई पार्सल मंगा रहा है उसका रूम ऑर्डर और टेबल ऑर्डर। टेबल ऑर्डर के अंदर भी सर दो ऑप्शन बता रहे हैं कि कोई टेबल पे बैठ के खाना खा रहा है और कोई कमरे के अंदर बैठ के खाना खा रहा है, तो उसको भी ये सिस्टम हैंडल कर लेगा। डेट वाइज टाइम वाइज ये हमेशा अपडेट रहेगा। हम एक नॉर्मल प्रोसेस देखेंगे कि एक टेबल के ऊपर गेस्ट आता है, ऑर्डर देता है और बिलिंग सिस्टम कैसे वहां पे वर्क कर रहा है ये सर एक बार बता देंगे, मैं उसे हिंदी में अनुवाद करके बताता रहूंगा। ठीक है? ओके, गुड इवनिंग। मैं अजय। अभी हमारा टॉपिक है पीओएस। पीओएस मींस पॉइंट ऑफ सेल, जहां पे हम मैनेज करते हैं कि हमारा सेल कितना हुआ, कैसे हुआ और क्या सेल हो रहा है। ठीक है? सबसे पहले सर ने आपको जैसे ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, होम पेज दिखा दिया है। यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है ऑलरेडी। फर्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन है टेबल। तो टेबल पे सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास कितने टेबल्स हैं? सी अराउंड 14। इधर से कंटिन्यू करते जाना। ये बात हमारी पहले भी हुई थी, देखा आप लोगों ने। पहले जब वो केओटी वाली टिकट देख रहे थे तो उसमें टेबल नंबर था, इन्होंने सबके लिए अलग अलग टेबल नंबर दे रखे हैं, क्यूसी 14 13 12 11 10 9 8। तो इन लोगों के लिए इजी है, सर्वर्स के लिए इजी है, किचन के लिए इजी है, सबका अलग अलग नाम नंबर दे रखा है। ठीक है? अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास किस टेबल से ऑर्डर आया है। मींस हमारे पास टेबल नंबर 20 से ऑर्डर आया है तो हम 1 सेलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट प्रोसीजर है कि ऑर्डर क्या है। हमारे पास क्वांटिटीज में, कॉस्ट में कैटेगरीज ऐड की हुई है। कैटेगरीज आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट कैटेगरी है 12 नंबर की, कॉम्बो मीट वेज एंड नॉन। इसमें भी हमारे पास मेन्यू रहेगा। मींस 12 आइटम्स इसमें ऐड है। मैं दिखा देता हूं आपको। वीडियो नहीं आ रहा है, ये हमारा न्यू रिकॉर्डिंग किया। अगर गेस्ट आता है वो ऑर्डर उसने ऑर्डर किया चिकन एग्जीक्यूटिव कॉम्बो, तो हम वो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे एक चेंजेस दिखेगा आपको और फर्स्ट पे जाएंगे तो ये ऐड हो चुका है टेबल पे। अब नेक्स्ट स्टेप है, जैसे ही हम क्यूटी जनरेट करेंगे तो हमारे पास प्रिंट माइकिंग का, हाँ मैंने कोई टिकट दिखाया था, ये वही कर रहे हैं कि गेस्ट आया, बैठा, उसने अपना आइटम सेलेक्ट किया, सर्वर ने, वेटर ने या जो भी उसको अटेंड कर रहा है उसने अपने पीओएस में डाला और ये देखा केओटी, ये केओटी बना रहा है। यहाँ एक ये 370 का क्वांटिटी एक आ गया, टोटल ये जनरेट केओटी। अब हमारा स्टेप रहेगा जनरेट केओटी। जैसे ही हम केओटी जनरेट करेंगे तो केओटी जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे जनरेट फॉर यू तो हमें रिसीव होगा एक केओटी जो हमने फिर आगे भेजना है, मींस की जर्नल भेजना है कि ये हमारे पास ऑर्डर आया है, इसका क्या करना है। अब मैं दिखाता हूँ आपको। ऑर्डर जैसे ही आप हैंडल कर रहे हैं, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है सेटल करने। सेटल करने के बाद हमारे पास 3 या 4 मेथड रहते हैं। पेमेंट मेथड, गेस्ट कैश में करना चाहता है, यूपीआई के थ्रू करना चाहता है, बैंक ट्रांसफर के थ्रू करना चाहता है, वो आपको हम करेंगे सेटल। पे नाउ पे अब हमारे पास पेमेंट मोड है। सी पहला नंबर है बैंक ट्रांसफर, सेकंड नंबर है कैश, थर्ड नंबर है क्रेडिट कार्ड, चेक, अदर और लास्ट ऑप्शन है रेवेन्यू लॉस।
रेवेन्यू लॉस अगर वो नहीं दे पा रहा है, अगर वो बिल वगैरह नहीं दे पा रहा है, तो उसके पास कम भी ऑप्शन है, या कुछ दिक्कत हो गई है तो वो रेवेन्यू लेस की कैटेगरी में चला जाएगा। अब उसकी एक अलग टर्म और कंडीशन होटल में बनाई होगी कि उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगा रहे हैं, या पुलिस को फोन कर रहे हैं, या पत्थर खुलवा रहे हैं, वो डिपेंड करता है होटल की टर्म और कंडीशन पे। ठीक है, तो हमारा लास्ट स्टेप है मींस अगर हमारे पास बैंक ट्रांसफर या फिर यूपीआई से अगर कोई पेमेंट आ रहा है तो हम वो सेलेक्ट करेंगे बैंक ट्रांसफर, पेमेंट बैंक, नेट बैंक। या फिर इसमें दो ऑप्शन है, एक अदर्स में रहेंगे, सी यूपीआई। अगर गेस्ट ने यूपीआई के थ्रू हमें पेमेंट किया है तो ऑल डिटेल यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी। लास्ट में जैसे ही गेस्ट पेमेंट कर देता है तो हमें रिसीप्शन नंबर पे आरआरआई नंबर आएगा, ट्रांजैक्शन आईडी आएगी, वो फिल करके इसको सेटल कर देगा। अगर वो यूपीआई से कर रहा है तो याद है दुकान वाले भी बोलते हैं एक बार दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। वो कुछ देखता है उसके ऊपर, या तो वो तारीख देखता है या वो ट्रांजैक्शन आईडी देखता है उसके ऊपर, जो उसके फोन पे भी आई है। सेम यहाँ पे ये लोग उस ट्रांजैक्शन आईडी को, डेट को अपडेट करके फिर सेटल कर देते हैं। उसके बाद बिल टोटल सेटल हो चुका है, पूरा प्रोसेस खत्म हो चुका है, बिल जनरेट हो गया है और प्रोसेस ओवर। ठीक है, ये वाला प्रोसेस था। अगर ऑर्डर आता है टेबल से या किसी रूम से पीओएस सिस्टम के अंदर, तो इस तरीके से हैंडल हो रहा है। यहाँ पे कुछ देखने का जरूरत नहीं पड़ रहा कि मेन्यू से क्या लिया है क्या नहीं लिया है, वो ऑटोमेटिकली अपने पीओएस में जाएगा। सब कुछ ऑलरेडी फीड है, इतने पैसे का अपना टैक्सेस वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। वो एक फाइनल बिल निकाल के दे देगा। हर तरीके के मोड है इसके अंदर, अगर यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है, कैश है, जिस भी तरीके से वो पे करना चाहिए। एक बार हम लोग होटल की इन्वेंट्री देख लेते हैं। किचन की इन्वेंट्री इस पे नहीं है, यहाँ पे हम होटल की इन्वेंट्री देके समझ लेते हैं कि इन्वेंट्री कैसे वर्क करती है पीओएस सिस्टम में। सेकंड पीओएस है हमारा फोनलेस, जैसे देख पा रहे हैं इसमें कुछ एक सिंबल है जो कलर के बिहाफ पे डिफाइन हो रही है। मींस सबसे पहले देखेंगे डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन मींस कि गेस्ट ऑलरेडी चेक इन है। सेकंड थिंग, अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे हमारे पास डेट और चेकआउट डेट, चेक इन डेट ऑलरेडी मेंशन है। चेक इन डेट 1 जुलाई, चेकआउट डेट 5 जुलाई। ये हमारा होम पेज है। अब मैं इन्वेंटरी की तरफ लेके जाऊंगा आपको। उसके लिए हमें सबसे पहले जाना है रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स के बाद गेस्ट रिपोर्ट, देन लास्ट गेस्ट इन हाउस। गेस्ट इन हाउस रिपोर्ट दिखाएगा कि हमारे पास आज दिन में कितने गेस्ट चेक इन हुए, कितने गेस्ट चेक आउट हो गए और कितने अराइवल हैं, मींस कितने चेक इन होने वाले हैं। कितना कितना सामान पहले से रखा है, कितना सामान लेके आना है, कितना खाते में बकाया बचा हुआ है। उसी तरीके से गेस्ट वाला काम चल रहा है। तो हम इसको सबसे पहले एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल में। ये सर ने एक फाइल को जनरेट किया, कुछ कमांड दी कि मेरे को पूरी इन्वेंट्री निकाल के दे दो, ऐसा इन्होंने पीएस को बोला, और अब पीओएस ने पूरी इन्वेंट्री निकाल के दे दी है। यहाँ सारे गेस्ट की डिटेल्स, टाइम, डेट, हर एक चीज के साथ, कौन है, कौन चेक इन है, कौन रह रहा है, कौन से रूम्स खाली हैं, ये सारी बातें, कौन से रूम्स क्लीन है, कौन से रूम्स क्लीन नहीं है, ये सारी डिटेल वगैरह पीओएस आपको बता देगा। ठीक है, ये हमारी इन्वेंटरी है, इसमें आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन नंबर देखते हैं। सबसे पहले ये रिजर्वेशन आईडी है, फर्स्ट में जो सिलेक्ट किया है, उसके साथ में ग्रुप आईडी है, रेफरेंस है, गेस्ट कहाँ से आया है, मींस अगर ट्रैवल एजेंट है या ओटीए से है या वॉक इन से है। जैसे अभी हमने इससे पहले एफएनबी का पीओएस देखा था, उसमें गेस्ट ने पेमेंट मोड कर रहा था, कैश में कर रहा था, कार्ड में कर रहा था या फिर यूपीआई में कर रहा था। तो वैसे ही ओटीए से एक एजेंट रहते हैं, ओटीए
गेस्ट का चेक इन डेट, चेकआउट डेट और गेस्ट का स्टेटस। स्टेटस में हमारी तीन चीजें रहेंगी। एक, गेस्ट ऑलरेडी चेक इन है, मींस ये रूम पे रह रहा है। सेकंड, गेस्ट चले गए हैं। और तीसरा, गेस्ट आने वाला है, वो रिजर्व आ जाएगा। फिर है रिजर्वेशन ड्यूरेशन, कि गेस्ट कितने समय के लिए हमारे पास रहने वाला है, वो इसमें आपको दिखाई देगा। देन लास्ट, रूम टाइप, कि कौन से रूम टाइप में गेस्ट रह रहा है। हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं, डिलैक्स ट्विन और प्रीमियम में डिलैक्स। देन ये आपका रूम नंबर दिखाई दे रहा है सामने पे, कि कौन सा रूम नंबर किस गेस्ट का है। देन ब्लॉक और उसका प्लान। प्लान चार टाइप से होंगे, एमएपी, एपी, सीपी और ईपी। ये प्रदर्शित करेंगे कि गेस्ट को क्या क्या फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। मींस एक फर्स्ट एग्जांपल दे देता हूं आपको मैं, सीपी प्लान। अगर गेस्ट कोई सीपी प्लान में आता है तो उसका मतलब है कि गेस्ट का सिर्फ रूम रेंट और ब्रेकफास्ट इंक्लूड है, वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, उसका कोई चार्ज नहीं। लास्ट एवरेज रेट रहेगा। एवरेज रेट में पता चलेगा आपको कि गेस्ट ने जिस ड्यूरेशन पे स्टे किया है उसका रेट कितना होता है, एवरेज। इन्वेंटरी भाई ये सब चीजें हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। हमने पढ़ा है रेस्टोरेंट की और किचन की इन्वेंट्री, लेकिन हम इसको देख के थोड़ा समझ रहे हैं कि होटल का गेस्ट